नमस्कार साथियों। सरकार की तरफ से आधार को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है और मैं समझता हूं कि वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं और आधार के जरिए जैसे फ्रॉड किया जा रहा है, तो सरकार की तरफ से ये सिक्योरिटी फीचर ला करके बहुत ही ज़्यादा इस पर लगाम लगाने की एक कोशिश है कि आधार से अपराध को कम किया जाए। और जो ये फीचर आया है उसके बारे में बताने से पहले मैं बताऊंगा कि आधार कहाँ कहाँ आप इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर आधार जब बचपन में बच्चों का बनता है, सबसे पहले उसका इस्तेमाल राशन कार्ड के लिए किया जाता है। जो बच्चे होते हैं पहले यूनिट दर्ज करने के लिए वहाँ पे इस्तेमाल होता है राशन कार्ड के लिए। फिर उसके बाद स्कूल के अंदर एडमिशन है, बढ़ते हुए समय के साथ स्कॉलरशिप के लिए दिया जाता है। आधार के जरिए अकाउंट बैंक के खुलते हैं। उसके बाद आगे चल करके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनियां होती हैं उससे लोन के लिए, बैंक से लोन के लिए, तो कई जगह ऐसे है, या कहीं भी आप प्राइवेट सेक्टर में सर्विस के लिए जाते हैं वहां पर भी आपका आधार लगता है। और सिम कार्ड अगर आप लेते हैं तो सबसे पहले आधार का ही मांग होता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से इसकी अनिवार्यता को कम से कम किया था और इससे किसी भी व्यक्ति की पहचान और पते का प्रमाण मिल जाता है। लेकिन इसी को जब कभी हार्ड कॉपी के रूप में दी जाती है, जेरॉक्स करके किसी को भी आप देते हैं, तो उस पर आपका साइन होता है, या जो गलत नियत से आपके साथ ठगी करना चाहते हैं या उनका इन्वॉल्वेशन किसी भी ऐसे ठग करने वाले गिरोह के साथ होता है, ऑनलाइन अपराध करने वाले के साथ होता है, तो वो सिग्नेचर के साथ अंगूठे का निशान भी कह के आपके ऊपर दबाव डाल के लेते हैं। जिससे होता क्या है कि आपका पूरा आधार का डाटा और आपका सिग्नेचर उनके पास चला जाता है और वो साइबर क्राइम करने में जो माहिर होते हैं उनके साथ वो डाटा शेयर करते हैं। उनके पास उनका कमीशन आता है और फिर आपके बैंक के जो पैसे हैं उसको खाली करने का प्रयास होता है। अगर उनके जालसाजी में पर आ जाते हैं, अगर उनके द्वारा दिए गए लिंक पर आप पुश करते हैं, उनके कहे के हिसाब से अगर आप ओटीपी दे देते हैं, तो भी आपका बैंक खाता खाली किया जा सकता है। और बहुत ज़्यादा इस समय के माहौल में ऐसा किया भी जा रहा है। तो ऐसे डाटा सिक्योरिटी और साइबर क्राइम रोकने के लिए आधार के साथ जो जुड़ा है उसके लिए सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और मैं समझता हूं कि ये आधार से जुड़े बहुत ही अपराध को ये कंट्रोल करेगा। तो सबसे पहले हम डिस्प्ले पे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या ऐसा फीचर एम आधार एप्लीकेशन के अंदर आया है। और एक जो हम लोग बायोमेट्रिक करते हैं फिंगर से अपना आधार का एथराइज करने के लिए ऑथेंटिकेशन जो देते हैं अपने फिंगर से, उसको भी अब एप्लीकेशन के जरिए आरडी सर्विस जो आधार का है, आधार फेस आरडी सर्विस, उसके जरिए आप अपना फेस ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हैं। अगर फिंगर किसी वजह से काम नहीं कर रहा है तो आपका फेस आपका आधार का वेरिफिकेशन का जरिया बन जाएगा। तो पहले चलिए डिस्प्ले पे हम लोग देखते हैं छोटा सा रिपोर्ट। जैसा आप देख सकते हैं कि ये एम आधार का इंटरफेस है और इसमें वही सभी पुराने फीचर हैं और इस एप्लीकेशन का डेवलपर UIDAI है और डाटा सिक्योर के रीजन से बनाया गया एक एप्लीकेशन के अंदर दो फीचर इसमें नए आए हैं, जिसके वजह से आपको जो भी हार्ड कॉपी कहीं भी आपको देना पड़ता था आधार का, उसको डिजिटल तरीके से कर दिया गया है। आपको जो आवश्यक है अगले पर्सन को, उसको आपको डिजिटली ट्रांसफ़र करना है डाटा को, यानी कि आप उसके द्वारा जो जनरेट किया गया QR कोड होगा उसको स्कैन करके अपना आधार का डाटा देना होगा। और ज़रूरी नहीं कि सारे डाटा आप उसको दें, क्योंकि जब आप उसका QR कोड स्कैन करके अपने डिजिटल तरीके से डाटा को देंगे तो ये 100% श्योर करेगा कि ये आपका सरकारी ट्रैक रिकॉर्ड आधार का जेन्युइन है और आप अपना जो आइडेंटिटी प्रूफ आधार के रूप में उसको दे रहे हैं, ये 100% लीगल है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जनरेट QR कोड ये आपके सामने खुल गया है। अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे फीचर है जनरेट QR कोड
और नीचे इंटर आधार नंबर, जैसे यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे आप और फिर उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड हो जाएगा और जैसे ही ये सब आप फिल करेंगे उसके बाद आप यहाँ से रिक्वेस्ट OTP टैप करेंगे, उसके बाद आपके मोबाइल पर OTP आएगा और फिर इसके बाद आपका QR कोड जनरेट हो जाएगा। तो अगर मैं किसी का आधार लेना चाहता हूँ तो वो मैं ले सकता हूँ अपने इस QR कोड के माध्यम से। और फिर ये है QR कोड स्कैनर और इसी से जैसे ही मैं प्रोसीड कर जाऊँगा फिर नीचे आपका वो QR कोड होना चाहिए जिस पर अपना आधार का डिजिटल डाटा देना है। और उसमें भी एक नया फीचर है कि आपको आधार का वही डाटा जो कि बिल्कुल जेन्युइन हो अगले को देने के लिए वही आपको देना है। जो चीज़ ज़रूरी नहीं है वो डाटा आप नहीं देंगे। और ऐसा फीचर इसमें होने वाला है कि नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, पिता या पति का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसमें से जो भी आपको जेन्युइन होगा जिस कार्य के लिए देने के लिए उतना ही आप दे सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा डाटा आप देंगे। सिक्योरिटी क्या है कि आप पिछले कई महीनों में कई जगह पर अगर हार्ड कॉपी ज़ेरॉक्स कर दिए हैं अपने आधार का तो वो आप भूल जाते हैं कि मैंने कहाँ दिया, किसको दिया, कहाँ से धोखा हो गया। और कई लोग ज़ेरॉक्स की कॉपी लेते हैं तो वहाँ पे आपकी साइन उस पर लेते हैं। अंगूठे का निशान भी बहुत सारे लोग जो चतुर होते हैं जिनको गलत करना होता है वो भी कहते हैं कि नहीं ज़रूरी है, आप फिंगरप्रिंट भी दीजिए। तो इन सब धोखाधड़ियों को रोकने के लिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीचर आया है क्योंकि ये डाटा आपके पास भी सेफ रहेगा। जिसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं QR कोड स्कैन करके तो वो डाटा इसमें सेफ है और उसमें कौन कौन सा डिटेल आधार का आपने उनसे शेयर किया है QR कोड के माध्यम से ये भी रहेगा। अच्छा फीचर आया है इसमें। चलिए मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। मैं डाउनलोड करता हूँ आपके ही सामने। आधार फेस ID, ये है आधार फेस ID और ये फीचर आपको परमानेंट अपने मोबाइल के ऐप्स बॉक्स में दिखेगा नहीं। ये फीचर इंटरनल ऐप्स ड्रॉप डाउन में रहेगा और जब आपको अपने फेस ID से इस चीज़ को दिखाना होगा और अपने फेस ID से या किसी के भी फेस ID से उसका वेरिफिकेशन करना होगा, उसका आइडेंटिटी चेक करना होगा तो इससे हो जाएगा। ये आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं और ये ओपन हो गया और आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें अबाउट दिस ऐप, इसके अंदर क्या क्या UIDI फेस ऑथेंटिकेशन एप्स, दिस एप्लीकेशन इज डिजाइनेड बाई फंक्शन एज ए हैंडलेस एप्स। तो ये सारे इसमें जो इस एप्लीकेशन के अंदर उपलब्ध हैं इसके बारे में सारी जानकारियाँ दी गई हैं। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है फेस ऑथेंटिकेशन एडवाइज। इसमें आप कोई भी चीज़ गलत स्कैन नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए, आप पूरा फेस चेहरे का जब तक दिखेगा नहीं तब तक ये स्कैन करेगा नहीं और ये जो बॉक्स है ये ग्रीन नहीं होगा अगर कुछ भी गलत तरीके से आप कैप्चर करते हैं। जैसे नीचे का हिस्सा इसमें देखिए छूटा हुआ है तो इस तरफ का हिस्सा अगर जो छूटा है इसके वजह से ये फेस नॉट डेडिकेटेड है। तो इसके लिए पूरा एप्लीकेशन के सामने फेस होना चाहिए। जब भी ये फेस स्कैन करना हो तो कैम का फोकस पूरा चेहरे पे होना चाहिए, तभी ये इस तरह से ग्रीन बॉक्स में फेस आएगा। तो ये है कुछ ऐसे फीचर जिससे कि सरकार ने जो हार्ड कॉपी ज़ेरॉक्स के रूप में लोगों को देना पड़ता था जगह जगह अपनी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, एड्रेस प्रूफ के लिए, उसके लिए ये डिजिटल सिस्टम बनाया गया है और इसमें ये फीचर बहुत ही ज़बरदस्त है। जिनके पास मोबाइल हाथ में है, डिस्प्ले का फीचर उसमें है तो ये बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और इसको जब सरकारें व्यवस्थित रूप से जब आम लोगों के लिए लागू करेंगी तो फिर ये सबसे बड़ा एक मुद्दा होगा, इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना और आम लोगों को जागरूक करना कि ये कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही में एक बड़ा मुद्दा और उस आधार यूजर के लिए होगा जिनके पास कीपैड का मोबाइल है या बहुत ऐसे परिवार हैं जहां पर अभी मोबाइल है ही नहीं,
तो उनके साथ ठगी होना आम बात है और ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि ये समाज के अंदर ऐसे लोगों के साथ ठगी ज़्यादा होता है और वो अपना डाटा विथ सिग्नेचर विथ फिंगर जो दिया जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा मुद्दा होगा कि ऐसे लोगों के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है, जिनके पास कीपैड मोबाइल है या जिनके पास मोबाइल है ही नहीं, तो वो ऐसे डिजिटल फीचर का कैसे उपयोग करेंगे, उनके लिए सरकारें क्या सोचती हैं और आम जनमानस को जागरूक करने के लिए बहुत तेज़ी से क्या चीज़ इसको लॉन्च करने से पहले लाती हैं। तो बहुत ही अच्छी बड़ी पहल है ये और मैं समझता हूँ कि ये जल्द से जल्द आना चाहिए। तो साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक आधार से जुड़ी सूचना थी। एक आधार से जो अपराध हो रहे हैं उसको रोकने की सरकार की ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। थोड़ी बड़ी परेशानियां आने वाली हैं, उसको सरकार जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।